जिसका बदला लिया गया कंगना रनौत से। मेरे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ नलिन कोहली जी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। मेरे साथ सूरजपाल अमू साहब हैं, प्रेसिडेंट है करनी सेना की। मेरे साथ पारुल खेड़ा हैं, एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। मेरे साथ अर्शी खान हैं, ये एक एक्टर हैं। और इंतहा फारूकी शेख शिवसेना की लीडर है। इंतहा जी, मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूं। सबसे पहले संजय राउत का बाइट सुनाइए। मैं इंतहा जी के पास जाऊंगा और इंतहा जी के पास के बाद में जाऊंगा, इंतहा फारूकी शेख के बाद में जाऊंगा नलिन कोहली जी के पास। सबसे पहले आज फर्स्ट विंडो में बाइट दिखाया जाए संजय राउत जी का। उन्होंने आज क्या कहा? उन्होंने कहा इस सेक्शन से हमारा कोई लेना देना नहीं, बीएमसी का है। सुनिए संजय राउत क्या कहते हैं। हमारे लिए अब वो शिवसेना का विषय नहीं है, वो बीएमसी का विषय है। आप बोलेंगे अब बीएमसी में शिवसेना की सत्ता है, वहाँ एक लीगल डिपार्टमेंट है। आप उस बारे में आप वहाँ के कमिश्नर, वहाँ के मेयर से बात कर सकते। ठीक है, अब दिखा दीजिए शिवसेना का मुखपत्र सामना क्या कहता है। सामना जिसके संपादक खुद संजय राउत हैं, वो इस बात का क्रेडिट ले रहा है कि उखाड़ दिया। ये फर्स्ट बैनर हेडलाइन है, उखाड़ दिया। 2 विंडो में दिखाइए। और शेख साहब बताइए क्या उखाड़ दिया? फिर ये इतनी मॉडेस्टी की बात क्यों कर रहे थे? बीएमसी का लेना देना है। संजय राउत इस अखबार के संपादक है ना, क्यों लिखा उखाड़ दिया? बोल रहे हैं आप बदला ले लिया देश को, कि हाँ हमने कंगना का घर तोड़कर बदला ले लिया। बताइए शेख साहब। मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से संजय राउत जी ने आपको बताया कि वो बिल्कुल भी उनका इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। ये बीएमसी ने अपनी ड्यूटी को निभाया है, बीएमसी ने अपना काम किया है। इससे संजय राउत जी का या शिवसेना से कुछ सामना में भी यही लिखते हैं ना, सामना में यही लिखते हैं कि हमारा कोई लेना देना नहीं, बीएमसी ने अपनी कार्रवाई की। सामना में क्यों घोषित करे अपने मुखपत्र में उखाड़ दिया कंगना को? छपी है, फर्स्ट हेडलाइन छपी है, उखाड़ दिया। ठीक है, उन्होंने अपनी एक प्रतिक्रिया दी है। ठीक है, उन्होंने अपनी एक प्रतिक्रिया दी है कि हमने उखाड़ दिया, लेकिन ठीक है चलो, वो एक उनका एक गुस्सा था, ये जो भी था। सामना के नाम को, बाला साहब ठाकरे के नाम को बदनाम किया है, सामना के अंदर उखाड़ दिया। अरे किसका उखाड़ोगे तुम? अरे बहन बेटियों को गालियां देते हो, शर्म नहीं आती? और यार टीवी पे बोलते हो बीएमसी उखाड़ दिया। अरे तुम्हें अगर उखाड़ने का शौक है तो आओ ना, क्यों नहीं टकराए? सुनिए अध्यक्ष जी, सुनिए सूरज जी, सूरजपाल जी, आप सुनिए इस बात को कि कंगना रनौत को जो पहचान मिली है आज, इस मुंबई ने, महाराष्ट्र ने उनको ये पहचान दिया है। आप किस तरीके की बात कर रहे हैं? अपने दम पर पहचान बनाई है। उनको पहचान कंगना रनौत देश विदेश में जानी जा रही है, वो पहचान आज उन्हें महाराष्ट्र ने दिया है, मुंबई ने दिया है। आप किस तरीके की बात कर रहे हैं? अरे भिंडी बाजार मुंबई किसी के बाप की नहीं है, सबके बाप की है मुंबई, बिल्कुल। लेकिन आपको यह हक किसने दिया? आज कंगना रनौत को पूरा देश जो पहचान रहा है, किसके वजह से पहचान रहा है? मुंबई ने आज उन्हें ये पहचान दी है, मुंबई के लोगों ने पहचान दिया। आज मुंबई के लोगों पर वो सवाल उठाती है, मुंबई के पुलिस के ऊपर सवाल उठाती है, वो मुंबई सरकार के ऊपर सवाल उठाते हैं। वो तो ये मुंबई के मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज और बाला साहेब ठाकरे का ये महाराष्ट्र है, जिसने सब लोगों को आने का मौका दिया है, मुंबई में रहने का मौका दिया, सबको कमाने का मौका दिया है। आज इतनी बड़ी संपत्ति जो उन्होंने बांद्रा में बनाई है, किसके हिसाब से बनाया? मैं आपसे उनका अस्तित्व पूछता हूँ, कंगना रनौत का क्या अस्तित्व था मुंबई में आने से पहले? क्या अस्तित्व था उनका? बताइए मुझे। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ बीएमसी को। अच्छा शेख साहब, इलीगल स्ट्रक्चर, चलिए आपने बहुत मर्दानगी का काम किया, आपने मर्दानगी का काम किया। अनाधिकृत दफ्तर कंगना रनौत पर तोड़ दिया। भिंडी बाजार में दाऊद का मुसाफिर खाना क्यों नहीं तोड़ा? हाईकोर्ट के आदेश के बाद वहां क्यों कह दिया महाडा ने और बीएमसी ने कि कोरोना चल रहा है, हमारे पास कर्मचारी नहीं है? एफिडेविट दिया उन्होंने हाईकोर्ट में। दीपक जी, जो इलीगल स्ट्रक्चर है, सबको मुंबई बीएमसी ने डिमोलिशन किया है अपने वक्त के साथ। सर ये खड़ा हुआ है भिंडी बाजार, भिंडी बाजार। अभी मैं सुनाऊंगा आपको, मोर सीरियस पॉइंट की तरफ जाऊंगा नलिन कोहली जी की तरफ। नलिन कोहली जी, मैं एक स्टेटस बताता हूं आज के दिन आपका, चूंकि बहस को मैं गंभीर मोड़ पे ले जाना चाहता हूं। सूरजपाल अम्बू जी ने सही बात उठाई कि भिंडी बाजार में दाऊद के आखिरी पते मुसाफिर खाने को हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी क्यों नहीं तोड़ा गया। सिर्फ मुसाफिर खाना ही नहीं, मैं अब आपको बताता हूं, अनिल परब जो राइट हैंड मंत्री हैं उद्धव सरकार के, उनके घर में अवैध कंस्ट्रक्शन है। जब हमारे सहयोगी ने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने बोला भाई मेरी इसमें कोई गलती नहीं, क्योंकि ये घर मेरे पिताजी का था, अब मेरी बहन का है।
मेरे नाम पर अवैध कंस्ट्रक्शन का आरोप नहीं लगा सकता, ये उनकी सफाई थी। दूसरा मैं आपको बता दूं, सरनायक जो उनके दूसरे मंत्री हैं ठाणा के, उनके ऊपर अवैध निर्माण के आरोप लगे हैं। मनीष मल्होत्रा जो बगल में रहते हैं कंगना राणावत के, उनके घर के अंदर तोड़फोड़ नहीं होती है, उनको 7 दिन का समय दिया जाता है, कंगना का घर तोड़ दिया जाता है। नलिन कोहली जी, क्या दाऊद से डरती है बीएमसी, क्या दाऊद से डरती है महाराष्ट्र सरकार, और क्यों भिंडी बाजार के इस दाऊद के आशियाने को नहीं गिराया जा रहा है? उनके केयरटेकर तो कह रहे भाई का है, बीएमसी कैसे हाथ लगा देगी? आपका सवाल गलत है।